नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में जैसे हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। सीबीएसई का वो लंबा बहुत चैप्टर था ट्रायंगल्स का, तो इसलिए वो ज़्यादा वक्त लगा, ज़्यादा क्लासेस लगे उसको ख़त्म करने के लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईसीएसई का मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 मैट्रिक्स आईसीएसई। ओके, देखिए मैट्रिक्स ये चीज़ होता है, अगर कुछ बहुत सारे नंबर्स को अगर हम लोग रो और कॉलम के हिसाब से अरेंज कर दें तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि, और मैट्रिक्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मैट्रिक्स में हो जाएगा। क्लियर। अब मैट्रिक्स की भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। क्या क्या वेराइटीज होते हैं वो देखते हैं। पहला चीज़ है रो मैट्रिक्स। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। रो मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स में अगर एक ही रो है, कॉलम बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि 5 6 7, ये एक हो गया क्या, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, कॉमन नहीं रहता है बीच में। ठीक है। 2 में आता है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही तो कॉलम रहेगा और कोई नहीं रहेगा। जैसे कि 2 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, लेकिन दोनों सेम सेम नहीं होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, माफ कीजिएगा। और इसको हम लोग रो बोलते हैं और इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो लिखने के जब हम लोग जो लिखते हैं, ऑर्डर जिसको लिखते हैं, तो पहले हम लोग रो नंबर को लिखते हैं, फिर कॉलम नंबर को लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं 2/3, लेकिन लिखते हैं 2 × 3। और ये भी एक तरह का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो ही सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर रो 3 है, कॉलम 2 है। क्लियर। तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो ही सकता है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ रोज रहते हैं और कॉलम भी उतने ही रहते हैं। 2 कॉलम है तो 2 रो, 3 कॉलम है तो 3 रो, इसको बोलेंगे। क्लियर। तो ये भी एक तरह का, क्या किस तरह का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका 2/2। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो भी एक पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और उसके जितने नॉन डायगोनल डिजिट्स होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, और डायगोनल डिजिट्स में कुछ ना कुछ नंबर्स रहेंगे। क्लियर। जैसे कि 5 नंबर देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे। जैसे कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट एंड नहीं और होगा ये, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सब 1 होंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3/3। ये भी एक तरह का यूनिट मैट्रिक्स में चला जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। 0, और इसको नॉल भी बोलते हैं। यहाँ पर ये चीज होता है, 0 और नॉल मैट्रिक्स, ये चीज होता है कि उसके जितने एलिमेंट्स रहेंगे सब 0 रहेंगे, ऑर्डर इसके साथ कोई लेना देना नहीं। 0 0, ये भी एक तरह का जीरो मैट्रिक्स में चला जाएगा। 0 0 0 0, ये भी एक तरह का जीरो मैट्रिक्स में चला जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0, ये सब भी एक एक तरह का
नॉल मैट्रिक्स में ही चले जाएंगे। फिर आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स, लिखते हैं 8 में। देखिए दो मैट्रिक्स को हम तब कंपेरेबल बोलेंगे, पहला तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 5 6 7 9 5 6 इसका ऑर्डर कितना है 2/3। और बी को ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसका ऑर्डर भी है 2/3। जब ऑर्डर सेम सेम हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला एक चीज और बच गया, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स नहीं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स वो चीज होते हैं जिनमें पहले तो उन लोगों का ऑर्डर सेम सेम रहेगा, क्लियर, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहेंगे वो सब सेम होंगे, तभी जाकर को वो इक्वल मैट्रिक्स बनेगा। नहीं क्लियर, देखिए 5 6 7 8 9 10 ये एक मैट्रिक्स है, तो बी भी सेम ही रहेगा 5 6 7 8 9 10 इसका ऑर्डर भी 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3, तो ए इक्वल टू बी। क्लियर, ए भी बी के साथ सेम हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज जो 9, अच्छा एक और चीज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, जैसे हम लोग लिखे हैं 2 3 4 5, तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज को लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 2 3 4 5 सारे के सारे रो कलम हो जाएंगे और सारे के सारे कलम रो हो जाएंगे। तो 9.1 एक्सरसाइज में ज़्यादा तो कुछ खास तो दिया नहीं है, ठीक है, खाली सॉल्व करने के लिए बोला है। अच्छा, दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करिएगा। पहली बात, कोई भी तरह का दो तरह का अलग अलग तरह का मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और डिवीजन आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे ही नहीं, वो आप +2 में पढ़ेंगे, 11th और 12th में पढ़ेंगे मैट्रिक्स का डिवीजन कैसे होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करिएगा। पहली बात, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर, देखिए जैसे कि अगर 5 6 7 8 ये एक मैट्रिक्स है, 3 2 1 2 ये एक मैट्रिक्स है, बोला गया इसको ऐड करो, तो a + b अगर हम करेंगे तो इसके साथ ये वाला सेम हो जाएगा, 5 + 3 6 + 2 7 + 1 8 + 2, तो ये मैट्रिक्स कितना होगा 8 8 8 10। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हम a + b है, अगर उसी चीज को हम b + a करेंगे तो भी आंसर उतना ही लिख लेगा, a + b का वैल्यू जितना होगा b + a का वैल्यू उतना ही होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, दो मैट्रिक्स हम लोग जब माइनस करेंगे, मान लीजिए कोई एक दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, बुक में से हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि m नंबर का मैट्रिक्स है -2 3 4 और 5, और b नंबर का मैट्रिक्स है 5 2 -7 3, और बोला गया इन दोनों का माइनस करिए। ठीक है, माइनस करिए a - b, तो -2 -5 3 -2 4 -7 5 -3, तो ये हो गया -7, ये 1, तो 4 ये +7 कितना होगा 11, और ये 2। क्लियर, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 ही रहेगा। क्लियर, तो ऐसा होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स का। एक क्वेश्चन हम कर देते हैं। हाँ, और एक चीज याद रखिए, जैसे हम बोल दिए थे ऊपर में a + b का वैल्यू जितना होगा b + a का वैल्यू उतना होगा, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। a - b का वैल्यू b - a के वैल्यू के साथ कभी सेम नहीं होगा, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम कर देते हैं आपके लिए आसानी रहे। आप लोग आज क्या करिएगा, 9a और 9b दोनों को खत्म करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।
पूछा ये गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए 18 का ये थर्ड बिट है, 2 इंटू एक्स 7 9 वाई माइनस 5 है ये, प्लस ऑफ 6 माइनस 7 4 और ये हो गया 5, दिस इज 10 7 22 15। क्लियर? ये हो गया। और पूछा गया इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2x 14 18 2y माइनस 10 6 माइनस 7 4 5 10 7 22 ये हो गया 15। पूछा गया एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। ये प्लस है तो ऐड कर लीजिए, 2x और ये 6, 2x प्लस 6 14 प्लस ऑफ माइनस 7 ही होगा तो ये होगा 7, 18 प्लस 4 कितना 22, 2y माइनस 10 ये कितना होगा 2y माइनस 5, 10 7 22 15। अच्छा हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो 2x प्लस 6 का वैल्यू हो गया 10, मतलब कंपेरेबल मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर के हैं तो हो सकता है। तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 6 तो सिर्फ x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। उसी तरह 2y माइनस 5 का वैल्यू अगर 15 हो जाता है तो 2y इक्वल टू 15 प्लस 5 और ओनली y इक्वल टू 20/2 तो y का वैल्यू कितना होगा 10। ठीक है, तो x और y का वैल्यू मिल गया ना। चलिए आज आप लोग का होमवर्क है 9A का ऑल आप लोग करिएगा और 9B का भी ऑल। अगले क्लास में हम लोग 9C को पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन एक बार में दिमाग में घुस गया तो घुस गया, लेकिन बार बार अगर अगले एक क्लास मिस करके बोलिएगा कि नहीं हम लोग अगले क्लास में दिमाग में घुसा लेंगे तो नहीं होगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ाई कर लीजिए, आज होमवर्क खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।